दोस्तों जोहार। अभी हम लोग जराईकिला थाना अंतर्गत धानापाली गांव से होते हुए जो एक कोयल नदी है उसको हम लोग देखेंगे। और इस कोयल नदी में हम लोग देखेंगे कि एक तरफ ये पूरे बालू जमा हुआ है और ये बगल में नदी है कोयल नदी, जो झारखंड का बहुत बड़ा नदी है। और इस नदी को हम लोग जितना भी कहें कम है इसका इतिहास। तो झारखंड में जो हमारा संपत्ति है और जो हमारा इतिहास है वो सारा चीज़ यही है। नदी है, जंगल है, पहाड़ है, यहाँ का संस्कृति है, यहाँ का ईमानदारी है और यहाँ का लड़ाकू प्रवृत्ति का जो हमारा नेचर है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी हम लोग चाहे जितने भी संपत्ति के बीच में रहता हो, आज के दौर में हम लूट रहे हैं। आज के दौर में हम अपना इन प्राकृतिक संसाधनों को बचा नहीं पा रहे हैं। आज के दिन हम अपना वजूद, अपना अस्मिता को नहीं बचा पा रहे हैं। आज हम अपना जल, जंगल, ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में जो आज यह कोयल नदी देख रहे हैं, ये भी अपना वजूद खो सकता है। जिस तरह से हम लोग अपना ज़िंदगी को जी रहे हैं और जिस तरह से हम लोग आज बड़े पूंजीपतियों के हंसी पर हम लोग आ गए हैं। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं वर्तमान में करमपदा सा बरदस का जो माइंस है, उस माइंस में हो रहा है वहाँ के आदिवासी मजदूरों के ऊपर शोषण, जुल्म, जो आज के हम लोग अखबार में देखेंगे। तो उस अखबार में हम लोग जो बसंती गुड़िया है, जिस तरह से उसके ऊपर कंपनी के ठेकेदार और जो उनके समर्थक हैं उनके द्वारा जाति सूचक गाली दे करके मार पीट करना, और उनके हम लोग देखेंगे तो उनका आँख पर चोट का निशान है और उनको सिर पर भी मारा गया है, जिससे वो जो है बेहोश होकर गिर गई। इसके साथ साथ उसके 16 साल के पढ़ने वाले बच्चों को पीटा गया, उसका मोबाइल को तोड़ा गया और बसंती की जो माँ है, बूढ़ी माँ है, उसको पीटा गया। और तमाम जो 15-20 महिला हैं और कुछ पुरुष हैं मजदूर, उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उनसे बॉन्ड लिखाया गया कि आप भविष्य में लड़ाई मत करो और यूनियन से मत जुड़ो। लेकिन साथियों, अभी इसी बात को हम फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी फुर्सत में हैं और इस फुर्सत के दौरान हम लोग यह कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आज कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ के मजदूर चुप रहे, उनको जो भी दिया जा रहा है वही काफ़ी है, और अगर वो बोलेंगे ज़्यादा तो उनका साथ मारपीट आम बात होगा और उनको कोई इस लड़ाई से फ़ायदा नहीं होगा। ये संदेश देना चाह रहा है और ये भाजपा सरकार के द्वारा श्रम कानून का संशोधन का नतीजा है। और जो हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, मजदूरों के ऊपर जो शोषण जुल्म हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर जो शोषण जुल्म हो रहा है, जिस सरकार को हम लोग आदिवासी मुखौटा समझ के उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आदिवासियों को न्याय मिलेगा, जल, जंगल, ज़मीन पर उनको हक अधिकार मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। साथियों,
इसी विषय को लेकर के आज हम कहना चाहते हैं कि अब जो है स्थिति बहुत गंभीर होता जा रहा है। आज हम लोग उस ज़िला में रहते हैं जिस ज़िला को पूरे दुनिया का सबसे धनी ज़िला में से कहा जाता है। ऐसे स्थिति पर जब पूरा दुनिया के सबसे धनी ज़िला में पहला जो है जर्मनी का रूर, जहाँ पर आज जर्मनी का विकास हुआ, और एक अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है, और भारत देश का सबसे धनी में हमारा पश्चिमी सिंहभूम या झारखंड है। लेकिन अगर हम पश्चिमी सिंहभूम में आते हैं, जो सबसे धनी ज़िला होते हुए, अगर आज भी हम देखेंगे तो बंदगांव से लेकर के सोनुआ गोइलकेरा, मनोहरपुर, टोंटो, झीकपानी, नौमुंडी, गुआ जमदा और करमपदा, ये जितने भी सारे क्षेत्र हैं ये हमारे पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र के लोगों को देखेंगे तो आज भी लकड़ी बेचते हुए हम लोग देखेंगे। आज भी हम लोग इस क्षेत्र में हांडिया बेचते हुए देखेंगे। आज भी हम लोग हमारे लोगों को रेजा कूली का काम करते हुए देखेंगे। आज भी हमारे नौजवान भाई बहनें महानगरों में काम करने के लिए जाते हुए देखेंगे। क्या झारखंड बने 20 साल के बाद हम लोगों को इसी दौर से गुजरना था? तो हम समझते हैं कि हम लोगों को झारखंड लेने का कोई फ़ायदा नहीं मिला। अगर झारखंड लेने का कोई फ़ायदा अगर किसी को मिला तो वो नेता है जो आज एमएलए एमपी बन करके मुख्यमंत्री मंत्री इनका सारा फ़ायदा ले रहे हैं। उनका संपत्ति का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन जो यहाँ के वोटर हैं, जिसका आबादी 90% से ज़्यादा है, जो राजनीति से कटे हुए हैं, जिनको सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो आबादी मजदूर की तरह, वो आबादी बेरोज़गार की तरह, वो आबादी किसी तरह ज़िंदगी को काटने के लिए मजबूर है। दोस्तों, मेरा इस लाइव के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बड़ा दुख होता है करमपदा का स्थिति को देखते हुए। और इस स्थिति को जब हम लोग देख रहे हैं तो जो भी नेता हैं वो नेता अपना मुंह पर ताला लगाए हुए हैं। हम लोग देखेंगे कि कोई भी अपना मांग को लेकर के लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन कर सकता है। जब हम लोग करमपदा को देखें तो करमपदा पूरी तरह से सरांडा से जुड़ा हुआ, सरांडा का बीच का गांव है। और उस क्षेत्र के लोग आज भी ना बिजली है, ना सड़क है, और ना ही पीने का पानी है, ना हॉस्पिटल है। वहाँ के लोग एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा लगता है। और जब वहाँ शाह बर्दर्स के द्वारा माइंस को चलाया गया तो उन मजदूरों को बिना पहचान पत्र का भी काम लिया गया, और उनको 3 से 4 हज़ार रुपया का महीना, और जो ड्राइवरी काम करता है उनको 6 से 7 हज़ार रुपया महीना का मजदूरी भुगतान किया गया। हम कहना चाहते हैं कि ये जो मजदूरी है टाटा कंपनी और सेल का मजदूरी से भी बहुत कम है। अब हम आप लोगों को कहना चाहते हैं यहाँ 2 तरह का बात। एक बात है कि शाह बर्दर्स का भी माइंस है, और शाह बर्दर्स का माइंस में आपको ना परमानेंट मजदूर दिखाई देगा, ना केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को भुगतान किया गया वो दिखाई देगा, और ना ही हॉस्पिटल, स्कूल, मैदान, बिजली, सड़क, ये इस तरह का कोई भी चीज़ आपको
उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा, ना क्वार्टर मजदूरों के लिए दिखाई देगा। और जो भी मजदूर वहाँ पर काम किए हैं उन मजदूरों का आज अगर हम लोग देखें घर का स्थिति तो कोई खुशहाल नहीं है, जबकि यह माइंस 30-40 वर्षों से लगातार चलते हुआ आया है। ऐसे स्थिति पर यह माइंस और टाटा कंपनी सेल का माइंस को हम लोग तुलना करें तो नोमुंडी में टाटा कंपनी ने मजदूरों के लिए क्वार्टर दिया, अपने मजदूरों को परमानेंट बनाया और हॉस्पिटल, स्कूल, मैदान, ये सारा सुविधा टाटा कंपनी ने दिया, सेल ने भी दिया। और अगर देखेंगे तो वहाँ के परमानेंट मजदूरों का मजदूरी 50,000 से ऊपर है। और वहाँ अगर ठेका मजदूर को भी देखेंगे तो 450 रुपया से भी ऊपर है। लेकिन शाह बरदस्त ने करमपदा के मजदूरों का साथ ऐसा नहीं किया। अब सवाल उठता है कि ग्रेजुटी का मांग कितना होना चाहिए। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं, इस पर बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त विवाद चलाया जा रहा है। ठेकेदार दलालों के द्वारा कहा जा रहा है कि 15-20 लाख जो है वो डिमांड बिल्कुल गलत है। लेकिन उन लुटेरों को हम कहना चाहते हैं कि जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में और 2010 तक उसका प्रावधान दिया गया था कि सीलिंग के तहत 10 लाख रुपया का अधिकतम ग्रेच्युटी का प्रावधान मजदूरों को दिया जाएगा। और 2010 के बाद इसको अधिकतम 20 लाख रुपया का सरकार ने ग्रेच्युटी के तहत रखा गया है। तो जब आज के दौर में जो 5 साल से ऊपर जो मजदूर काम किए हैं और वो मजदूर अगर फुल एंड फाइनल उनको भुगतान किया जाता है, उनको काम से बैठाया जाता है, तो उन मजदूरों का ग्रेच्युटी जो सरकार के द्वारा वर्तमान में तय किया गया अधिकतम 20 लाख है, अगर वो मजदूर 15 से 20 लाख का ग्रेच्युटी का मांग करता है तो इसमें हर्ज क्या है। और अगर मजदूरों को जो 5 साल नहीं काम किया है तो उनका ग्रेच्युटी का कोई बात हक नहीं बनता है। लेकिन 3 महीना का वेतन फुल एंड फाइनल के तौर पर उनको मिलना ज़रूरी है। लेकिन जो 5 साल से ऊपर काम किया है उन मजदूरों को ग्रेच्युटी के तहत उनको ग्रुप इंश्योरेंस, उनको पीएफ का पैसा, उनको ग्रेच्युटी के तौर पर साल का 15 दिन का हाजिरी और छुट्टी का साथ सारा चीज़ को जोड़ते हुए उनको फुल एंड फाइनल देना है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे लोग बहुत सीधे होते हैं, हमारे लोग बहुत अशिक्षित हैं और इस कारण से वो अपना हक अधिकार को मांग नहीं सक रहे हैं। तो जो दलाल हैं, जो इस क्षेत्र को लूटा है, उन लोगों ने मजदूरों के बीच में यह भ्रम फैलाते हुए कहा गया है कि आप जो 15 लाख का डिमांड कर रहे हैं ये गलत है। अगर ये गलत है तो आप लेबर ऑफिस में इसको क्लियर करें। और जो किरीबुरू थाना प्रभारी है, जो थाना प्रभारी ने इस बात को मजाक लेते हुए मजदूरों को व्यंग कसा है कि आप लोगों को 15 लाख नहीं मिलेगा। तो थाना प्रभारी श्रम विभाग नहीं हो सकता है। सरकार ने सारे विभाग को अलग अलग बना कर रखा है। तो ऐसी स्थिति पर एक थाना प्रभारी को श्रम विभाग के काम पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब ये मजदूर श्रम विभाग में आवेदन दे करके अपना न्याय मांग रहा है तो श्रम विभाग क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। साथियों, आज ये ज़रूरत है कि यह मांग जो है गलत या सही है, कानून क्या कहता है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ना कि वहाँ के लोगों को डराया धमकाना चाहिए। इस बीच में हम लोग देखेंगे तो बड़ा दुखद घटना है कि जो 17 दिन तक शांतिपूर्ण ढंग से
अपना हक के लिए ज़बरदस्त का खदान को जाम करके रखा, उस जगह पर खुलेआम प्रशासन के सह में रह करके ठेकेदार के द्वारा जाति सूचा गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया। और इतना कुछ होने के बाद भी जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं मुंह में ताला लगाए हुए हैं। लेकिन हमारा यूनियन इस मामला को अब आगे बढ़ाएगा और जनता के बीच में अपील करेगा कि आखिर हम मजदूर अपना भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए जिस कंपनी में काम किए हैं, जहां पर पसीना बहाए हैं, उससे हक मांगना कहां से गलत हो सकता है। और इस लड़ाई में जो हमारे एमएलए एमपी हैं चुप्पी बैठे हुए हैं, जो हमारा यूनियन उस चीज़ को अब पर्दाफाश करेगा। लेकिन साथियों, हम कहना चाहते हैं कि यह सिर्फ क्रमपदा का मामला नहीं है। आज सभी जगह, चाहे किरबुर का मजदूर हो, चाहे गुआ का मजदूर हो, चाहे नौमंडी का मजदूर हो, चाहे झिकपानी का मजदूर हो, सभी जगह पर मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूरों का भविष्य को छीना जा रहा है और इस पर कोई राजनीति नहीं हो रहा है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर राजनीति हो रहा है तो सारे लोग, जितने भी नेता बने हुए हैं, आज फुटबॉल मैच में अपने आप को मुख्य अतिथि के रूप में प्रकट कर रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वहाँ के नौजवानों को जर्सी खस्सी बांट रहे हैं, लेकिन वहाँ के नौजवानों को रोज़गार बांटा जाए, ये उनका कोई भाषण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारे लोग जितने भी नेता हैं, ये नेता मजदूरों के बीच में जा कर के मजदूरों का हाल समाचार सुनने के लिए भी उनका पास समय नहीं है। ऐसे स्थिति पर इस लाइव के माध्यम से हम सभी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले नौजवानों से कहना चाहते हैं, सभी आदिवासी भाइयों से कहना चाहते हैं, किरबुरु करमपदा माइंस में जो हो रहा मजदूरों के साथ शोषण जुल्म को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो करके, जो दिया गया है सोशल मीडिया में, जो पेपर के माध्यम से छापा गया है, जिस तरह से मारा पीटा गया, महिला को हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सारा चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, ताकि वहां के मजदूरों को न्याय मिले। और इस क्षेत्र में जो माइंस है, जो हमारा हक बनता है विकास का, उसका हक 70 सालों में तो नहीं मिला। कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ऐसा आंदोलन, ऐसा क्रांति लाएं कि इस क्षेत्र में रोजगार का विकास हो, इस क्षेत्र में माइंस का फ़ायदा मिले, इस क्षेत्र में लोग खुशहाली से ज़िंदगी जिए। ये हम लोग को एक क्रांति पैदा करने की दरकार है। अगर इस सोशल मीडिया के हाय हेलो गुड मॉर्निंग करेंगे तो ऐसे स्थिति पर हम लोग का पेट में जो अनाज आएगा वो हाय हेलो से नहीं आएगा। अगर हम लोग अपना घर का रोजी रोटी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं से आर्थिक मामला ही होगा, कहीं ना कहीं से रोजगार का ही मामला आएगा। तो ऐसे स्थिति पर हम लोग जो भारत सरकार जब भी एक फंड बनाता है तो उसमें 25% का फंड हमारे आदिवासी विकास के लिए बनाया जाता है, जो सब प्लान के नाम से जाना जाता है। अगर सब प्लान का पैसा 70 सालों में अगर हमको नहीं मिला तो ये हमारा भी गलती है। अगर माइंस होते हुए अगर हमको रोज़गार नहीं मिला, विकास नहीं मिला, तो ये हमारा भी गलती है अगर हम जान करके भी अनजान बनेंगे। ऐसे स्थिति पर हमारा महासभा, हमारा यूनियन लगातार संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष में आप लोगों को भी निमंत्रण देता है। मैं जॉन मिरन मुंडा, झारखंड जनरल कामगार यूनियन केंद्रीय अध्यक्ष। सबको जोहार, इनकलाब जिंदाबाद।